बातचीत जारी है और इसी विषय पर यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि भारत के साथ बातचीत लगातार जारी है और दोनों देशों के बीच एक अच्छी डील ये सरकार चाहती है, लेकिन डील पूरी होने में अभी समय लगेगा। यूके के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक और बढ़ते भारत की तरक्की की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा है कि इस साल भारत ने जो किया उसे देखकर सभी को गर्व होगा। Well, both Modi ji and I are keen to see a comprehensive and ambitious trade deal concluded between our two countries. Both of us think that there is a good deal to be done, but trade deals always take time. They need to work for both countries, and although we've made enormous progress, there is still hard work to go, and that's what we need to keep going through. The G20 is not the forum for those discussions. Of course, I will touch on that with Prime Minister Modi, but the teams are working very hard. But as I said, there's hard work to go, but we will keep working through it. But I think there is an enormous opportunity for both India and the UK to strengthen our economic cooperation, which will bring real benefits to our citizens in both countries. Yeah, well, think about what's happening in India just this year. The moon mission, what an extraordinary success. This G20, which is going to be a huge success, and of course, Cricket World Cup to come as well. So this is shaping up to be a great year for India. It demonstrates, India's place on the global stage, its importance to geopolitics, and again, it's something I'm very proud of, and I know everyone here will be incredibly proud of the year that India's having. But you're right to talk about the children I spent time with, because India's youth represent its future, and that's what should fill everybody with confidence about India's trajectory over the coming years and decades. The school children I spent time with today with Akshita are so bright, so confident. They are going to ensure, that India has an incredibly important role to play in world affairs for years to come, because their energy, their confidence, their intelligence is fantastic, and it's an inspiration to see. And I'm really pleased that this British Council operation here is working with them to strengthen those links between our countries. G20 के महासम्मेलन में कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब तलाशने की कोशिश की जा रही है और इन तमाम मसलों पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी राजेश सिंह जुड़ गए हैं। राजेश जी, मेरा आपसे पहला सवाल यही होगा कि प्रधानमंत्री ने अपने जो ओपनिंग रिमार्क्स हैं, जो भाषण दिया, उन्होंने थ्रस्ट डेफिसिट का, विश्वास अभाव का जिक्र किया। खासकर कोविड के बाद में इन दो शब्दों के काफ़ी मायने लगाए जा रहे हैं। आप बताइए कि इसके जरिए, विश्वास अभाव के जरिए प्रधानमंत्री क्या संदेश देना चाहते हैं और उसको दुनिया कैसे देख रही है? बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री ने अपने जो स्पीच दिया, इनॉग्रल स्पीच दिया, उसमें दो तीन महत्वपूर्ण बात कही। उसमें आपने ठीक कहा कि ट्रस्ट डेफिसिट की एक बात कही उन्होंने, और ट्रस्ट डेफिसिट से उनका ये कहना है कि G20 देशों में, जो कि अब G21 हो गया है, इसमें आपसी विश्वास एक दूसरे पे होना चाहिए। और क्लियरली वो इंडिकेट कर रहे हैं कि चाइना का या रशिया की बात करें आप, चाहे यूक्रेन क्राइसिस को लेकर वो बात हो या चाइना की जो एग्रेसिव नीति है, जैसे कि पाकिस्तान के मुद्दे पे हो या यूक्रेन वार के मुद्दे पे हो, इन सभी मुद्दों पर G20 नेशंस के देशों में एक दूसरे पर ट्रस्ट नहीं है, विश्वास नहीं है। चाहे वो यूएस का विश्वास रशिया के बात करें या चाइना का रशिया के साथ करें, यूएस चाइना रिलेशनशिप को देखें, तो प्रधानमंत्री ये इंडिकेट कर रहे थे कि कम से कम ऐसे मुद्दों पर जिसमें सबका विकास, सबका विश्वास और सबका सद्भाव हो, ऐसे मुद्दों पर जो कि यूनिवर्सल हो, सभी देशों के लिए समान हो, ऐसे मुद्दों पर G20 के जितने देश हों उनको एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए। अगर यूक्रेन वार के चलते पूरी दुनिया में प्रॉब्लम हो रहा है, चाहे वो कमोडिटी के प्राइसेस बढ़ने से, इन्फ्लेशन, महंगाई बढ़ जाने से, सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो जाने से हो रही हो, तो उस पे सभी देशों को मिलकर एक ऐसा सॉल्यूशन निकालना चाहिए जिससे सबका विकास हो, ग्रोथ इम्पैक्ट किसी का नहीं हो। जैसे कि यूक्रेन जो था, वो कमोडिटी, चाहे व्हीट हो, राइस हो, पाम ऑयल हो, ये पूरे यूरोप को एक्सपोर्ट करता था, तो यूक्रेन वार के चलते उस पर काफी इम्पैक्ट हुआ है। गैस एक्सपोर्ट पे काफी इम्पैक्ट हुआ है, जिससे दुनिया के हर देश की इकोनॉमी पे इम्पैक्ट किया है। तो प्रधानमंत्री यह कहना चाह रहे थे कि ऐसे मुद्दों पर खासकर जिससे दुनिया के सभी देशों पे, सभी पे इम्पैक्ट हो, एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए, और वहां पे अगर विश्वास जब तक नहीं होगा तो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास नहीं हो सकता है। समीर।
जी बिल्कुल, कई अहम यहाँ पर आपने बातें बताई और इसी बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी भी जुड़ गए हैं जो लगातार G20 को ट्रैक कर रहे हैं। प्रकाश, आपसे समझना चाहूंगा कि कार्बन टैक्सेशन के मसले पर यह भी एक अहम मुद्दा है जिस पर हम देख रहे हैं कि चाइना की तरफ से उतना कोऑपरेशन या एक झुकाव नजर नहीं आ रहा है, लेकिन कार्बन टैक्सेशन इसको लेकर के इस मंच पर G20 के मंच पर किस तरीके की बातचीत होती हुई आपको नजर आ रही है, किस तरीके का सॉल्यूशन यहां से निकलता हुआ आपको नजर आ रहा है? एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा है और बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने कि कार्बन टैक्सेशन या कार्बन प्राइसिंग जैसे जो मुद्दे हैं वो कितना इम्पॉर्टेंट हैं, खासकर कारोबारी जगत की बात करें आने वाले कुछ दिनों में, क्योंकि COP27 ग्रीन ट्रांजिशन का जो टारगेट दुनिया ने तय किया है, उस सूरत में ये ज़रूरी है कि आपके पास इन्वेस्टमेंट के नए नए मॉड्यूल हो और साथ ही साथ इस वक्त जो कार्बन उत्सर्जन हो रहा है, जो कार्बन एमिशन है, उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। लिहाजा दुनिया के तमाम देश जो हैं वो कार्बन इंटेंसिव जो प्रोडक्ट्स हैं उसको हतोत्साहित करना चाह रहे हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए कार्बन प्राइसिंग या कार्बन टैक्सेशन के विकल्प पर विचार किया जा रहा है ताकि ऐसे प्रोडक्ट्स के ट्रांजेक्शन एक्सपोर्ट इंपोर्ट या ट्रांजेक्शन को हतोत्साहित किया जाए। लेकिन सूत्र हमें बता रहे हैं कि भारत की प्रेसिडेंसी में इस बात पर विचार किया जा रहा है कि सिर्फ कार्बन प्राइसिंग ही एकमात्र विकल्प न हो इस तरह के प्रोडक्ट से डील करने के लिए, बल्कि नॉन कार्बन प्राइसिंग मेथड्स क्या हो सकते हैं, क्या मैकेनिज्म हो सकते हैं, उसको भी देखने की ज़रूरत है, क्योंकि कई ऐसे इमर्जिंग मार्केट्स हैं जहां पर जिनकी कैपेसिटी कम है, जो कि कम्प्लीटली इंपोर्ट पर डिपेंडेंट है इस तरह के प्रोडक्ट्स के लिए। अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स पर एडिशनल टैक्सेस लगाए जाते हैं या प्राइसिंग में बढ़ोतरी की जाती है तो फिर महंगाई का खतरा रहेगा, जो कि सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए ठीक नहीं है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए काफ़ी चर्चाएँ हुई हैं, डिस्कशंस हुए हैं पिछले एक साल के दौरान G20 प्लेटफॉर्म पे, और आज लीडर्स समिट के दौरान भी इस पर चर्चा होने की संभावना है और उम्मीद की जा रही है कि एक वाइडर फ्रेमवर्क पर सहमति बन जाए। जी।